घोषणा। सीतापुर में बाढ़ का कहर, घाघरा के मझधार में फंसा स्टीमर तो बीजेपी एमएलए को याद आए संकट मोचन, करने लगे हनुमान चालीसा का पाठ। ग्रेटर नोएडा में हॉर्स पावर की आजमाइश, घोड़ों की बाइक के साथ लगवाई रेस, सट्टेबाज समेत 9 लोग हिरासत में, वीडियो वायरल होने पर हरकत में पुलिस। और बलरामपुर में एक बड़ा सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, 3 की मौत, बच्ची और महिला घायल। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। बीस अगस्त से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले एहतियात के तौर पर सभी का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के निर्देश पर सत्र शुरू होने से पहले विधान भवन में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारियों की जांच कराई जा रही है, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विधानसभा का सत्र इस महामारी के दौरान आहूत किया गया है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं विधानसभा में बैठने से लेकर और वहां तक पहुंचने के लिए टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। सभी विधायक आवासों में कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई है, साथ ही विधानसभा के अंदर भी इसकी व्यवस्था है। जो भी लोग सदन के अंदर प्रवेश करेंगे उनका कोरोना टेस्ट वर्तमान परिस्थिति में आवश्यक हो गया है, इसलिए ये सभी व्यवस्था की गई है। हालांकि ये सत्र बहुत छोटा होगा, लेकिन जो भी औपचारिक काम हैं, जो विधायी कार्य हैं, उनको परफॉर्म किया जाएगा। और ये पहला मौका है मेरे, जहाँ तक मुझे याद है, जब से विधानसभा बनी है कि 2 सत्रों के बीच में हमारे 4 सिटिंग मेंबर हमारे बीच से जुदा हो गए। माननीय सिरोही जी मार्च के पहले हफ्ते में, माननीय पारसनाथ यादव जी, माननीय कमल रानी वरुण जी और माननीय चेतन चौहान जी, ये चारों सिटिंग मेंबर थे जो हमारे बीच से चले गए। पहले दिन इनका शोक श्रद्धांजलि होगी। माननीय लालजी टंडन जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में आसीन थे, और वो भी हमारे बीच से चले गए, क्योंकि वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष रहे, सदन के नेता रहे और वर्षों तक मंत्री रहे, जो उत्तर प्रदेश से वाबस्ता थे। इसलिए उनका भी एक शोक प्रस्ताव विधानसभा में आएगा। दूसरे दिन विधायी कार्य होंगे और मैं समझता हूं कि सभी लोगों से हमने सहयोग की अपील की है। घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये भी पूछ लीजिए कि उसमें कार्रवाई हुई है या नहीं है। सरकार जो अपराधी हैं उनके साथ खड़ी है या सरकार जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़ी है।
हमारी सरकार प्रारंभ से जिस दिन से आई है उस दिन से पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। जितने भी हमारे पास विकल्प हैं उन सारे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी भी तरीके से अपराध न बढ़ें इसकी कोशिश की गई और अगर अपराध हो तो दोषी को सज़ा ज़रूर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई। और हमने सारे नियम कानून व्यवस्था इस प्रकार की दी है 3 साल में कि जो पब्लिक परसेप्शन यही है आज, और मैं समझता हूँ कि पब्लिक परसेप्शन किसी सरकार के परफॉर्मेंस को माप करने का सबसे बड़ा हथियार है। लोक दृष्टि क्या है? लोक दृष्टि यह है कि यह सरकार अपराधियों के खिलाफ खड़ी है। वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी और आरएसएस ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा कर लिया है। एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने फेसबुक पर सवाल उठाए हैं। देखिए, ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है कि अमेरिका के एक पत्रकार साथी ने बड़े विस्तार से उसको प्रकाशित किया है, जिसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। जिस तरह हेट्स स्पीच जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और उनके नेताओं द्वारा दी गई है, उनको लगातार फेसबुक पर बनाए रखना। और फेसबुक का यह नियम रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर शिकायत करता है किसी भी विषय को लेकर जो गंभीर स्थिति में हो, आपत्तिजनक स्थिति में हो या धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की स्थिति में हो, उसे हटाने की व्यवस्था रही है। लेकिन फेसबुक के कंपनी के मालिक द्वारा उन तमाम हेट स्पीचों को परस्पर बनाए रखना और कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों को, जो सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोग हैं, उन लोगों को निरंतर हटाते जाना और उसको मिटाते जाना, यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी और फेसबुक कंपनी के मालिक का पूरा साठगांठ है, जो पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है, खुलासा हो चुका है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद निर्माण में अपनी भूमिका को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 3 सदस्यीय टीम ने सोहावल तहसील क्षेत्र स्थित धन्नीपुर गांव पहुंचकर 5 एकड़ जमीन का सीमा तय कराने के साथ साथ चिन्हांकन भी करवाया है। आपको बता दें, माना जा रहा है कि जल्द ही सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अपनी 5 एकड़ जमीन पर निर्माण करना शुरू करेगा। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की तरफ सोहावल तहसील क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ कृषि भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपी गई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग आए थे, तहसील प्रशासन आया था। जो जमीन जो है मस्जिद के लिए जो है धन्नीपुर और रमनाही में दी गई है, उसका जो है सीमांकन होना था, वही सीमांकन होकर जो है खंडक लगाई जाएगी। जमीन की नाप जोख हो रही थी। अब जो है कल से इसमें काम लगना है, खंडक लगेगी, मेड़बंदी होगी। उसके बाद ट्रस्ट के कितने लोग आए थे? ट्रस्ट वक्फ बोर्ड के 3 लोग आए थे और बकिया जो है नायब तहसीलदार, लेखपाल वगैरह आए थे। आज तहसील सोहावल क्षेत्रांग अंतर्गत स्थित ग्राम धन्नीपुर में जो भूमि मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी गई है, वो लोग आए थे, वक्फ बोर्ड के लोग आए थे और उन्होंने ये कहा कि ज़मीन राजस्व अभिलेखों में अंकित हो गई है, मस्जिद के नाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम अंकित हो गई है, इसलिए उस ज़मीन की पैमाइश करा दी जाए, डिमार्केट करा दिया जाए। इसके लिए तहसील सोहावल में एक टीम बनाई गई है। उस टीम को निर्देशित किया गया कि वहां जाकर के मौके पर उसका चिन्हित। उधर सीतापुर के रेउसा ब्लॉक के बाढ़ग्रस्त गांव अंधपुर को बाढ़ राहत सामग्री बांटने के लिए पीएससी की मोटर बोट पर सवार होकर विधायक ज्ञान तिवारी, उप जिलाधिकारी सुरेश कुमार और तहसीलदार राजकुमार निकले थे। लेकिन कुछ दूरी पर ही उनकी नाव बालू के टीले पर उथले पानी में फंस गई। नाव के चारों तरफ विशाल जलराशि और उनकी लहरों को देखकर वापसी की योजना बनी। करीब 10 मिनट तक नाव बालू के टीले में फंसी रही और इस बीच विधायक ज्ञान तिवारी बार बार बजरंग बली को याद करते रहे और उन्होंने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जो इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है।
आज हम अपनी विधानसभा के ग्राम असईपुर के अंतपुर गांव को राशन सामग्री बांटने के लिए वहां पे जा रहे थे, जो कि शारदा नदी के दूसरे किनारे पे है, जो लखीमपुर की सीमा में आता है। उस गांव की दूरी और जहां पे हम लोग बैरागीपुर में थे उसकी दूरी 7 किलोमीटर थी और स्टीमर के द्वारा जा रहे थे। पीएससी का स्टीमर था। रास्ते में स्टीमर का इंजन बंद हुआ। मेरे साथ में उप जिलाधिकारी विश्वा श्री सुरेश जी और तहसीलदार विश्वा हमारे साथ में मौजूद थे, हमारे प्रतिनिधि मौजूद थे। और उसके बाद दूसरा स्टीमर उन्होंने बुलाया। दूसरा स्टीमर चेंज करके हम लोग आगे गए तो नदी की बीच धारा में भंवर के पास वो स्टीमर पूरी तरीके से नाच गया और नाचने के बाद उधर किनारे एक जो बीच नदी के बीच में एक वो रेत जैसा जहाँ पे थोड़ा कम गहराई थी उससे जाकर के टकरा गया बीच धारा। वहीं बरेली में एक 35 साल के युवक की कोरोना से मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल मौत से पहले युवक के ऑडियो, वीडियो और मैसेज से बरेली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली को दिए हैं। वहीं वाराणसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सामने आज बेबस पिता श्री कृष्ण चंद्र मौर्य अपने 4 महीने से लापता बेटे को ढूंढने की गुहार को लेकर पहुंचा। युवक का अपहरण वाराणसी के लंका थाना से 4 महीने पहले हुआ था। पीड़ित पिता के द्वारा बताया गया कि अभी तक सैकड़ों पत्र शासन प्रशासन को लिखे गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराधियों का नामजद प्रार्थना पत्र राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक दिया गया। आज बेबस पिता वाराणसी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष पूरे परिवार के साथ पहुंचे। एक मामला गुमशुदगी का लिखा गया था, उसके बाद मुकदमा लिखा गया। मुकदमे में एक लड़का मुकेश मौर्य गायब है, उसी की तलाश चल रही है और अपहरण के मुकदमे में जल्दी से जल्दी उसकी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। महासचिव पूर्वी जोन किस मामले को लेकर आप मुख्यालय आए थे? तो मेरे लड़के का अपहरण हुआ था कब? 17 मार्च को लंका पेट्रोल पंप के सामने अंडा रोल की दुकान से। और हम जो है 6 महीने से दौड़ रहे थे। आज धरने के लिए आए थे, लेकिन सीओ साहब के बात पर जो है हमारा उनका बात हो गया है। जल्दी से जल्दी लड़का खोज लिया जाएगा, इसलिए जो है हम लोग अपने में बात कर लिए। अभी तो जल्दी से जल्दी पुलिस काम कर ही रही थी, आज आपको जल्दी मची, ऐसा क्यों? अरे हमको तो देर लगा था, हमको समझ में आया कि देर हो रहा है, इसलिए जो है हमको जल्दी मच गई। कितना समय देंगे पुलिस को आप? अब पुलिस को समय तो अब देखिए, अब खोजने में आज से दिमाग लिए हैं, अब खोजने में तो समय लगबे करेगा उनको। आपका बेटा करता क्या था? बेटा करता क्या? वो मोबाइल व्यवसायी था। हाँ। मुकेश कुमार मौर्य। कितनी उम्र थी? 27 साल। निवासी कहाँ के हैं आप? अदरहाट थाना, अदरहाट सटा हुआ गाँव है, मेरा घर है। जिस टाइम अपहरण हुआ लंका पे क्या कर रहा था? ऐसा है कि रात में माल लदाया यहाँ से मंडी से ट्रांसपोर्ट पर, और उसके बाद जाकर वहाँ अंडा खाने लगा, वहीं से उसका अपहरण कर लिया गया। उसकी गाड़ी जो है अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेठी जिले की अपनी अलग पहचान है। इसके महत्व का एक कारण यह भी है कि यह कभी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता था।
यहां से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी सांसद हुआ करते थे और उसके बाद सोनिया गांधी 10 साल सांसद रही। उनके पुत्र राहुल गांधी 15 वर्षों तक सांसद रहे और वर्तमान में बीजेपी से स्मृति ईरानी हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन अमेठी वासियों को इस हाई प्रोफाइल के चलते कुछ खास नसीब नहीं हो सका है। जो सड़कें बनी भी है वे बदहाल हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेठी तहसील से मात्र 5 किलोमीटर दूर ग्राम सभा पिंडोरिया की, जहां पर अमेठी सुल्तानपुर राजमार्ग पर थौरा से निकला रोड पिंडोरिया होते हुए भेटुआ चौराहे को जाता है। इस रास्ते में सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पिंडोरिया गांव में तो लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे तालाब बन चुके हैं। बरसात में तो पूरी तरह से जलमग्न दिखाई पड़ता है, जिसके कारण बाहरी लोगों को समझ में नहीं आता और वे उसी में घुस जाते हैं, जिसके चलते वे गिर पड़ते हैं। वहीं प्रतिदिन गांव से लोगों को निकलने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। रोड से हमें आना जाना पड़ता है और तमाम लोग भी आते जाते रहते हैं। इस पर जल भराव जरा सा भी बरसात हुई कि तुरंत हो जाता है और आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। लोग गिरते हैं, पड़ते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। गाड़ियां जाती रहती है, जैसे साइकिल से कोई जा रहा है तो उसको साइड में बगल होता जैसे वैसे भीग जाता है। तमाम दिक्कतें आ रही हैं, रोड बन नहीं रहा है। ये कितने दिनों से समस्या है? लगभग 10 साल से हो गया। तो अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया? कोई किसी ने नहीं ध्यान दिया। क्या चाहते हैं? अरे बन जाना चाहिए सर, बनना बहुत ज़रूरी है इस सड़क को। और क्या किस प्रकार की समस्या? आदित्य शुक्ला साहब, यहाँ पे पानी भरा रहता है, हम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। हम लोग स्कूल आते जाते हैं और भी बच्चे आते जाते हैं, सब गिर जाते हैं और भीग जाते हैं। यहाँ पे पानी जो है कम नहीं होता है। तो क्या चाहते हैं? सड़क बन जाए अच्छे से। वहीं बुलंदशहर में अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ खुर्जा के ब्लॉक अध्यक्ष नमन पंडित का हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। हवाई फायरिंग के इस वीडियो के साथ नमन पंडित ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया। इसके अलावा नमन पंडित ने कहीं तलवार तो कहीं हाथ फरसा और बंदूक लेकर अपने साथियों के साथ कई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। नमन ने यह पोस्ट बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी की ओर से ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सवाल के बाद की है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद बुलंदशहर में भी गंगा के उफान में एक मकान जिसमें बाढ़ राहत सामग्री भरी हुई थी, गंगा में बह गया। गंगा के जबरदस्त कटान में बाढ़ राहत का लाखों रुपए का सामान भी गंगा के तेज बहाव में बह गया। इससे न सिर्फ लोगों में दहशत का माहौल है, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान का डर भी सताने लगा है। दरअसल बुलंदशहर के रामघाट में गंगा की जबरदस्त कटान में मंगलवार को एक मकान जिसमें बाढ़ राहत सामग्री भरी हुई थी, वहीं गंगा में समा गया। गंगा के जल स्तर में अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की गई। जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ा, गंगा तटों पर बेहिसाब कटाव शुरू हो गया। बुलंदशहर के राजघाट स्थित गंगा में जहां पानी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, तो वहीं गंगा तटों के कटान से गंगा का बहाव रिहायशी और खेतों की तरफ हो चला है। उधर बांदा जिले के कस्बे बबेरू अंतर्गत आने वाले गांव गुरोली सबहाई में सुरेंद्र शुक्ला के ऊपर गांव के ही दबंग युवक बच्चा कुशवाहा ने देसी कट्टे से फायर झोंक दिया। घायल सुरेंद्र को स्थानीय बबेरू सीएचसी में प्राथमिक चिकित्सा के बाद बांदा जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर जांच पड़ताल में पता चला कि गोली सुरेंद्र के शरीर में ही फंसी हुई है, जिसे देखते हुए जिला अस्पताल ने संसाधन कम होने और सर्जन न होने का बहाना करके झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। तो वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद बबेरू कोतवाल ने फोर्स के साथ गांव को घेर लिया और बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र में ग्राम गुरौली की घटना है। ये आज दो भाइयों के बीच में एक चक्रोट का विवाद है। एक भाई राम सागर, वो आज एक ट्रैक्टर लेकर के वहाँ पर चक्रोट के पास में वो गया था, शायद वो चक्रोट जोतना चाहता था। तभी उसका दूसरा भाई रामस्वरूप वहाँ पहुँच गया। दोनों आपस में विवाद करने लगे। ट्रैक्टर चालक वहीं खड़ा इन लोगों को विवाद को देख रहा था। तभी एक रामस्वरूप का जो लड़का है वो वहीं पास में एक छत से जो है उसने फायर कर दिया और संयोग से वो ट्रैक्टर चालक को ही जो है वो गोली जा कर के लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल उसको जिला चिकित्सालय उसको भेजा गया, जहाँ वो खतरे से बाहर है। अभियुक्त रामस्वरूप का जो लड़का है उसको तत्काल वहाँ मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।
और उससे जो तमंचा है वो भी बरामद कर लिया गया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खेत पे जा रहे थे ट्रैक्टर लेके, हमारा जमीन ये कब्जा किया हुआ है। हाँ। और ये अपना जमीन छोड़ा हुआ है। कौन कब्जा किया? रामस्वरूप में। अच्छा। और वो जो है तो हम वो अपने खेत से निकलने नहीं दिया, तो हम सरकारी सेक्टर से लेके जा रहे थे। हाँ। जब सेक्टर से लेके गए तो उसके लड़के ने छत से गोली चला। लड़के का नाम बताओ। अखिलेश कुमार ने गोली चला दी। अच्छा, रामस्वरूप के लड़का ने, अखिलेश ने गोली चला दी है। गोली चला दी। तो किसकी गोली लग गई है? बउआ शुक्ला के। सुरेंद्र की। सुरेंद्र। अच्छा, तो फिर कहाँ लेके आए हैं? बवेरू सरकार। कौन लेके आया है? पुलिस गाड़ी की लेके आई है, साथ की। अच्छा, डॉक्टरों ने देखा है तो क्या बताया है? डॉक्टरों ने देखा बांदा लेके जाओ। बांदा रिफर कर दिया? बांदा रिफर कर दिया। इलाज किया है? रिफर कर दिया? इलाज हुआ, ट्रीटमेंट इंजेक्शन लगे हैं, बांदा रिफर कर दिया। वहीं बरेली में सिपाही के बर्थडे पार्टी के दौरान कैंट थाने में तैनात दरोगा गोली लगने से घायल हो गया। दरोगा के साथ ही पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए। उधर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे का कहना है कि निजी पार्टी के दौरान दरोगा गोली लगने से घायल हुआ है, उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। और थाना कैंट में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर संजय सिंह को गोली लगी है। गोली संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है। अभी प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि किसी प्राइवेट फंक्शन में ये थे और उसमें इनको गोली लगी। इलाज के लिए इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया डॉक्टरों ने जो बताया है उसमें इनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। घटना किन कारणों से, किन परिस्थितियों में उस प्राइवेट पार्टी में हुई है, इसके बारे में छानबीन की जा रही है। और वर्तमान में जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। हमीरपुर में बना इकलौता पार्क सिटी फॉरेस्ट है, जिसका धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, लेकिन विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दरअसल पार्क में अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इतना ही नहीं, यहां पार्क में जुआरी और शराबियों की महफिल भी सजती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट विभाग इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगली खबर चंदौली से है, जहां पर कोरोना काल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब जिले के सभी निजी अस्पतालों के डॉक्टर काली पट्टी बांधकर डीएम ऑफिस पहुंचे और डीएम ऑफिस का घेराव कर दिया। डॉक्टर्स ने डीएम को पत्र सौंपकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। जिला अधिकारी ने डॉक्टरों को आश्वस्त किया कि उनके साथ जिला प्रशासन है, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो वहीं लगातार हो रहे राजनीतिक उत्पीड़न और मारपीट की घटनाओं से आहत निजी चिकित्सालय के चिकित्सकों ने ऐलान किया कि वे एक दिन के लिए यानी कि 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाएं ठप रखेंगे। बेहद निंदनीय है क्योंकि डॉक्टर जो कोविड वॉरियर कहा जा रहा है आज के डेट में, उनको जो है उनके भय दिखाकर उनको मनों को हताश किया जा रहा है। इसलिए ऐसा न हो, आगे चलकर ऐसी घटना न घटे, इसलिए हम लोग डीएम साहब से आए, मिले और अपनी बातों को रखें। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? बहुत आश्वासन दिया कि आप लोग जो है फ्री होकर अपना काम करिए, हम लोग आपके साथ हैं, एसपी साहब भी साथ हैं। आप लोगों ने बंद के लिए भी रखा है 24 घंटे? हाँ, एकदम बंद रखेंगे, क्योंकि हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और डरे सहमे से हम काम नहीं करेंगे तो समाज में और भी कैजुअलिटी होने का चांसेस बढ़ेगा। अगर हम लोग की सुरक्षा अगर नहीं किया गया तो समाज में देखते हुए मरीज को भी हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, और व्यवस्था अगर नहीं हो पाती है तो मरीज की मोर्टलिटी रेट बहुत बढ़ेगी। यहाँ तक कि हम लोग देखते हुए मरीज को कुछ नहीं करेंगे, इस कारण से कि हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। उधर मथुरा का नैती हॉस्पिटल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। उनका आरोप है कि लगभग 5 महीने से सभी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। इस संबंध में उन्होंने हॉस्पिटल के गेट पर प्रदर्शन कर हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभी कर्मचारी रेडियोलॉजिस्ट विभाग के हैं, जिनको लगभग 5 महीने से मानदेय नहीं दिया गया। हालांकि नैती हॉस्पिटल में प्रदर्शन का यह पहला मामला नहीं है, आए दिन यहां कुछ न कुछ घटित होता रहता है।
पुराना एम्प्लॉय हूँ इसी नियति हॉस्पिटल का। इन्होंने मेरा 6 महीने का पेमेंट ड्यू कर रखा है इन्होंने मेरा, और ये मेरे को बहुत टाइम से मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं कि हम अब दे देंगे, अब दे देंगे, अब देंगे, बहुत आश्वासन दे रहे हैं ये, और हमारा ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं सर हमारा ये। और डॉक्टर चंदन हमें मिसबिहेव कर रहे हैं, मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं और कह रहे हैं जो कर पाए कर लो, आप जा करके क्या नाम है प्रशासन मैंने खरीद रखा है पूरा, आप जाना जहाँ जाओ, कोर्ट में जाओ, कहीं जाओ, ये बोल रखे हैं हमारे सामने। ये कोरोना में ड्यूटी हम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है, हम परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं सर। कितने समय से पेमेंट नहीं दिया? ये हमें 6 महीना हो गए पेमेंट नहीं दे रहे, 6 महीना से परेशान कर रहे हैं सर मेरे को, 5-6 महीने से। 4 महीने का है कि 5 महीने का है, और रेडियो डिपार्टमेंट को पूरे को परेशान कर रखा है इन्होंने मेरे को। कितने लोग हैं हड़ताल पर? और पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं, वैसे नहीं देना, तुम जाकर पाओ वो करके दिखा दो। कितने लोग रिजाम किए गए हैं? कितने लोग रिजाम किए गए हैं? ये पूरे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इन्होंने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट टेक ऑफ दे दिया जिसको बिना बताए हुए, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया इन्होंने, ऑन द स्पॉट कर बुला कर। आपका पेमेंट कितना है? हमारा पेमेंट ये 6 महीने का बताया है। कितना है? कितने रुपए प्रति महीना पेमेंट है आपका? हमारा 30,000 CTC के बराबर से पेमेंट है। CTC 30,000, PF भी 1.5 साल से PF जमा नहीं है, हमारी ग्रेजुएटी के लिए देने के लिए मना कर रहे हैं, और ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, 5 साल से काम कर रहे हैं यहाँ तक। कितने लोग हैं हड़ताल पर? हॉस्पिटल है। कितने लोग हैं हड़ताल पर? हम सारे रेडियो डिपार्टमेंट के सारे। वहीं मथुरा के छाता से हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां पर एक श्री स्वामी बाबा मंदिर है, वहां पर एक गौशाला संचालित है। स्वामी बाबा के नाम से वहां पर 500 से ज्यादा गाय है, जो कि चारे के बिना और कर्मचारियों की देखभाल न होने के कारण भूख से दम तोड़ रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर ग्रामवासियों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया। इस बीच प्रशासन को इसकी खबर लगी और SDM हनुमान प्रसाद मौर्य और क्षेत्र अधिकारी काली रमन अपनी टीम के साथ गौशाला पहुंचे, और इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि अब हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि आगे से हम एक भी गाय नहीं मरने देंगे। गौशाला में कुछ गौ माता की मृत्यु इसके पहले ही हो चुकी थी और वो दफनाई हुई थी, लेकिन पानी भर गया वहाँ पर, तो वो बॉडी ऊपर आ गई, जिसको लेके कुछ लोगों ने बताया कि बॉडी ऊपर दिख रही है। तत्काल वहाँ पर हमारी डॉक्टरों की टीम भी पहुँच गई। वहाँ कुछ लोगों ने, जो हमारे सामाजिक लोग थे जो इस तरह के काम में मदद करते हैं, अच्छे लोग पहुँच गए, तो उसको बाबा जी वगैरह भी आ गए, उन लोगों ने इसको पुनः करीब सम्मान और फिर से उनकी अंत्येष्टि कर दी है। कोई समाधान आज की कोई नई घटना नहीं रही है, लेकिन रही बात जहाँ तक, और मैंने वहाँ पता कर लिया है और देख भी लिया है, पूछताछ भी कर लिया है। वहाँ चिकित्सा की टीम प्रतिदिन आ रही है, कोई चिकित्सा से के अभाव में किसी तरह का अब तक कोई देख नहीं हुई है। वहाँ पर गौशाला की व्यवस्था को लेकर के विवाद है, वहाँ पर ट्रस्ट नहीं है, जो पुरानी ट्रस्ट थी जो खत्म हो गई, उसके लिए भी लोगों ने, इसके पहले 1 हफ्ता पहले मैं यहाँ पे आया रहा हूँ, लोगों ने 1 हफ्ते का समय मांगा था। शासन आया। कौन आया यहाँ पे? और SDM साहब, CO साहब, कोतवाल साहब। अच्छा, अभी आए यहाँ पे। लेकिन इनका पहले से ही बहुत बड़ा सहयोग है। ये जब भी आए थे, जब भी ये कह के गए थे कि चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखिए, जो कुछ भी प्रशासन की हो आप आधी रात फोन करो जी, प्रशासन तत्काल तैयार है जी। ये तो हमें भी बहुत इनका वो मिलता है सहयोग। प्रशासन के ओर से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? प्रशासन तैयार है, लेकिन यहाँ पर जो गायों की जो मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, इसका जिम्मेदार है कौन आपके अनुसार? इसका जिम्मेदार यहाँ के तत्काल जो है, कौन, जो कर्मचारी वर्कर या श्री महंत जी, उनको आए थोड़ा दिन हुआ है जी, लेकिन उनको बता दिया गया है कि मृत्यु दंड न हो जी, और जो गौरक्षक दल प्रशासन का काम हो आप आधी रात फोन करिए, सेवा में हाजिर हैं, बशर्ते जो इसकी टीम बनी है या बनेगी वो पूरी जिम्मेदार है। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।